तो तरस रही हूँ दिल की बातें करने के चलें, लिए। ये तो मोहब्बत सबसे, मैं ये अब तो ये कहती हूँ कि मोहब्बत सबसे खुदगर्ज जज्बे का नाम है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी मेज़बान हिरा शबीर होम टीवी के प्रोग्राम दिल की बात के साथ आपके सामने हाजिर है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक मारूफ आर्टिस्ट, कंपेयर और सोशल साइंटिस्ट। आप स्क्रिप्ट राइटिंग भी करती हैं, बहुत अच्छी शायरा भी हैं, फिक्शन निगारी भी करती हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं कंदील जाफरी साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम कंदील, कैसी हैं आप? जी, दिल की वालेकुम बात अस्सलाम। में आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ के? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए कि दिल की बात कहने का मौका इंसान को आमतौर पर नहीं मिलता और दिल की बातें आमतौर पर दिल ही में रह जाती हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई मौका मुयस्सर आ जाए कि जिसमें दिल की बात करने का मौका मिले तो यकीनन इंसान बहुत अच्छा महसूस करता है, बहुत हल्का फुल्का सा महसूस करता है और अपने आप को फ्रेश पाता है। तो हम उम्मीद रखें कि आप आज हमसे कुछ दिल की बातें करेंगी। अरे मैं तो तरस रही हूँ दिल की बातें करने के चलें, लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये बताइए कि आप स्क्रिप्ट राइटिंग भी करती हैं, फिक्शन भी लिखती हैं, शायरी भी करती हैं, इतनी सारी चीज़ों को मैनेज कैसे करती हैं? देखिए, एक वक्त में तो सारे काम नहीं हो रहे होते। जिस वक्त मैं कोई प्रोग्राम होस्ट कर रही होती हूँ तो फिर जाहिर है सिर्फ वही होस्ट कर रही होती हूँ, और जब लिख रही होती हूँ तो फिर सिर्फ लिख रही होती हूँ। लेकिन ये है कि इससे वैरायटी आ जाती है आपकी ज़िंदगी में कि आप एक ही काम मुसलसल नहीं कर रहे होते, क्योंकि एक काम अगर इंसान मुसलसल करे तो वो उकताहट का शिकार हो जाता है। तो हमारा फील्ड ऐसा है कि जिसमें हमें वैरायटी का मौका मिलता है और हम मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं। हालांकि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये तमाम फ़नून लतीफ़ा का ही हिस्सा है तमाम का। तो वैरायटी तो है। ये बताइए कौन सी चीज़ आपके दिल के ज़्यादा करीब है, कौन सी चीज़ खुशी से करती है, बहुत ज़्यादा शौक़ आपको होता है कि मैं ये ज़्यादा करूँ? ज़्यादा तो मेरा जो फील्ड है वो होस्टिंग है, वो मुझे सबसे अच्छा लगता है। लोगों से बात करना, लोगों तक कुछ अच्छा पहुंचाना, लोगों को एजुकेट करना, लोगों में अवेयरनेस पैदा करना, वो है। इसके बाद मुझे नसर लिखना पसंद है। अच्छा। और भी कई चीज़ें पसंद है। तो नसर में क्या लिखना पसंद करती हैं? मैं मज़ामीन लिखती हैं, अफसाने लिखती हैं? अफसाना लिखती हैं। तो मौजू क्या होता है? मेरे जो मौज़ूआत हैं वो इंसानी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। आपको मेरे अफसाने में ह्यूमन फ़िलॉसफी ज़्यादा नज़र आएगी, ह्यूमन बिहेवियर्स नज़र आएंगे, इंसानी फ़ितरत नज़र आएगी। मेरा अफसाना जो है वो कहानी पर नहीं डिपेंड नहीं करता कि बाज़ लोग हैं ना कि वो, मैं समझती हूँ कहानी निगार और होता है, अफसाना निगार और होता है। तो मैंने कभी अफसाना लिखते हुए ये नहीं सोचा कि इसमें कोई कहानी मुझे इंस्पायर कर रही है। मुझे कोई किरदार भी कर सकता है, मुझे कोई लाइन भी कर सकती है, मुझे कोई मतलब कोई छोटी सी बात, कोई लाइन भी इंस्पायर कर सकती है और फिर वो खुद ही कहानी में बदल जाए तो और बात तो है। मतलब कोई रिवायती मौज़ूआत के ऊपर बात नहीं करती आप, अचानक से कोई भी जहन में आपके चीज़ आती है तो उसके ऊपर आप लिखना वो फिर जब मैं किसी लाइन से इंस्पायर होती हूँ ना तो वो फिर खुद मुझे लेके चलना शुरू हो जाती है और कहानी बन जाती है। अच्छा। पहले से कोई कहानी नहीं होती कि मुझे ये कहानी लिखनी है, ऐसा नहीं होता। आप बैनुल-अक़वामी शोहरत रखती हैं, तो ये बताइए कि रिस्पांस कैसा मिलता है, मतलब बैरून मुल्क जो हैं लोग वो कैसा फीडबैक देते हैं जब हम लाइव शोज़ कर रहे होते हैं? लाइव शोज़ जब हम पाकिस्तान से बाहर कर रहे होते हैं तो जाहिर है जितने भी पाकिस्तानी वहाँ होते हैं, या पाकिस्तानी नहीं बल्कि हम ज़ुबान कहना चाहिए, क्योंकि वहाँ अगर कोई इंडियन या कोई उर्दू बोलने वाला है तो वो हमें अपना सा लगने लगता है। तो वो जितने भी लोग होते हैं वो चूँकि सब अपने अपने वतन से दूर होते हैं, तो ऐसे में जब उनके वतन के फनकार आते हैं तो वो भी बड़े एक्साइटेड होते हैं और हम लोग भी होते हैं, और फिर हम उसी हवाले से वहाँ बात करते हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस होता है। तो बल्कि मैंने कई बार एक शेर पढ़ा, एक किताब मैंने लिखा कि मुझे ये बात बुलबुल ने बताई, जहाँ दिल मुतमईन हो वो चमन है, वहाँ परदेस में मिलता है सब कुछ मगर अपना वतन अपना वतन है। बहुत खूब। तो ये बताइए कि जब आप कोई भी लाइव शो ऐसा कर रही होती हैं तो बहुत सारी ऑडियंस होती है, आप उनके साथ इंटरेक्शन भी कर रही होती हैं, तो कोई ऐसा वाक़या कभी ऐसा हुआ हो जो आपको बेसाख्ता हंसने पर जिसने मजबूर कर दिया हो, या आपको आपकी मेमोरी से वो एज ही नहीं होता हो, आपको याद रहता हो कि हाँ ऐसा हुआ था मेरे साथ? देखिए, वाक़यात तो भरे हुए हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा शोज़ मैंने मुल्क से बाहर किए हैं। मैंने यूरोप के कई ममालिक में किए हैं, अमेरिका में, कनाडा में, और इतने ज़्यादा शोज़ किए हैं और हर शो में बेशुमार वाक़यात जुड़े हुए होते हैं। कई बार हमारे साथी फ़नकारों के हवाले से होते हैं और कई बार हमारे जो प्रमोटर्स होते हैं उनके हवाले से होते हैं। तो
अब मुझे नहीं इस वक्त याद आ रहा कि मुझे कौन सा आपको वाकया सुनाना चाहिए, क्योंकि बेशुमार वाकयात हैं, बेशुमार। तो एंजॉय करती हैं लाइव शोज करते हुए? लाइव शोज ही में इंसान एंजॉय कर रहा होता है, क्योंकि आपको लोगों का रिस्पांस उसी वक्त मिल रहा होता है, और फिर जब शो ख़त्म हो जाता है तो फिर लोगों की जो मोहब्बतें हैं वो आपके सामने आती हैं। कोई आपका ऑटोग्राफ ले रहा है, कोई आपके साथ तस्वीर बनवा रहा है, और वो प्रोग्राम के बाद का जो मंजर होता है ना, वो वाकई बहुत हार्ट टचिंग होता है। आप खुद भी शायरी करती हैं, तो शायरी के कौन से सन्फ पे ज़्यादा काम करना पसंद है? मैंने इब्तदा तो गज़ल से की, लेकिन अब मुझे नज़्म, आज़ाद नज़्म ज़्यादा इंस्पायर करती है, और मैं समझती हूँ कि अब वैसे भी नज़्म पे काम होना चाहिए। तो अपनी कोई नज़्म या कोई गज़ल हमसे शेयर करना चाहिए? मैं आपको ना मुतफर्रिक इशार सुना देती हूँ, जो अक्सर व बेशतर मैं किसी भी हालात जब गुजर रहे होते हैं, जैसे कोविड गुजर रहा था, तो मुझसे एकदम ये शेर इसकी मुझ पर आमद हुई कि ये दुनिया किस लिए लोगों से खाली हो रही है, ये दुनिया किस लिए लोगों से खाली हो रही है, यहाँ जीने की क्या कोई वजह बाकी नहीं है। फिर एक और शेर था, उन्हीं दिनों में मैं लाहौर गई हुई थी, तो कुछ दोस्तों की बेवफाई पर लिख दिया कि मैं कोरोना से बच गई थी मगर, मैं कोरोना से बच गई थी मगर जान ले ली मेरी मोहब्बत ने। वाह, क्या बात है। और मेरी गज़लों के कुछ अशार हैं जो मुझे पसंद हैं, जैसे एक शेर है, छोटी बहर की गज़ल है कि गुले अखलास मुरझाने लगे हैं, गुले अखलास मुरझाने लगे हैं, कोई बेलौस झोंका चाहती हूँ। इसका बैकग्राउंड ये है कि जो मोहब्बत होती है ना, या खुलूस होता है, वो भी किसी गर्ज उसके पीछे होती है, कोई ना कोई वजह। सिर्फ बेलौस ताल्लुक ऐसा ताल्लुक होता है जिसमें कोई गर्ज शामिल नहीं होती। वरना मोहब्बत जो है, मोहब्बत सबसे, मैं ये अब तो ये कहती हूँ कि मोहब्बत सबसे खुद गर्ज जज्बे का नाम है, क्योंकि उसमें इंसान दूसरे को कैद कर लेता है, उसकी फ्रीडम को सल्ब कर लेता है, और उसके बारे में पॉजिटिव हो जाता है। वो चाहता है चूँकि मैं इसे मोहब्बत कर रहा हूँ, इसलिए अब इसको तो इधर उधर होना ही नहीं चाहिए, बस वो अपने तक महदूद करने वाली। फिर एक और मेरा शेर है कि मुझसे तो किंदील जलते हैं यहाँ तीरा नज़र, मुझसे तो किंदील जलते हैं यहाँ तीरा नज़र, एक अज़ाबे जान बनी है रोशनी मेरे लिए। क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा ये बताइए, आपके नज़दीक ज़िंदगी क्या है? खूबसूरत है, मुश्किलात का मजमुआ है, आपके ज़ाविया निगाह से ज़िंदगी को देखते हैं? वो एक शेर है किसी शायर का कि मरने वाले तो खैर मरते हैं, जीने वाले कमाल करते हैं। वाह। तो मरने से ज़्यादा जीना मुश्किल है। और अगर तो आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद शामिल नहीं है, और आप महज यही समझते हैं कि जी अच्छा खाना खा लिया, अच्छा घर मिल गया रहने को, अच्छे कपड़े पहन लिए, तब तो ज़िंदगी आसान है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि नहीं, मुझे मेरी ज़िंदगी में ये एक मकसद है और मैंने ये पूरा करना है, तो उसमें आपको बहुत मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। अगर आप वाकई कोई अच्छा काम ज़िंदगी में करना चाहते हैं, बुरा काम करना आसान है, अच्छा काम करना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर आपको जो माशरे में जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिन मुखालफतों का सामना करना पड़ता है, तब आपको महसूस होता है कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, और ज़िंदगी किसी भी बड़े चैलेंज से कम नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम हिम्मत हार दें और हम कहें कि भाई जीना बहुत मुश्किल है इसलिए हम नहीं जी रहे। हम आज से ऐलान करते हैं कि हम अब नहीं जिएंगे, हम सुसाइड कर लेंगे। तो ऐसा मुमकिन नहीं होता, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। इंसान को बहादुर होना चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और जिस मकसद को वो लेके चल रहा है ना, उसे पूरा करने के लिए उसे पूरा अपना मतलब एक जुनून जो है ना उसका उसमें शामिल होना चाहिए, तो इंसान अपनी मंजिल पा ही लेता है। तो आप क्या समझती हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से गुजारने के लिए आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, फैमिली की या किसी भी ऐसे शख्स की जो आपके करीब हो, देखिए सहारा दे? स्पोर्ट जो है ना, स्पोर्ट अब एक रिलेटिव टर्म है। बेसिकली तो दुनिया में हर इंसान अकेला है और उसे अकेले ही मेहनत करनी है। और लेकिन ऐसे में अगर कुछ अच्छे दोस्तों की टीम आपको मिल जाती है, कुछ एनकरेजमेंट हो जाती है, तो ये एक इजाफी चीज़ है। लेकिन मेहनत आपको अकेले ही करनी है। आगे आपने अकेले अपने बिल्कुल 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 ऐसा ही। आप रेडियो पाकिस्तान से भी वाबस्ता रहीं, वहाँ का तजुर्बा कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा रहा। सबसे पहले तो मैंने पीटीवी लाहौर ज्वाइन किया था, और उसके कोई 1-2 साल बाद ही मैंने रेडियो पाकिस्तान लाहौर ज्वाइन कर लिया। लोगों ने मुझे कहा कि तुम पागल हो कि
टीवी में काम करती हो और ख्वाहिश तुम्हें रेडियो में काम करने की है। तो मैंने उनसे ये कहा कि मेरे नज़दीक जो आवाज़ है ना, वो सबसे पावरफुल मीडिया है, चाहे आप टीवी में काम करें या रेडियो में। लेकिन चूँकि रेडियो में आवाज़ होती है तो आवाज़ को के एक एक्सप्रेशन को एक्सप्लॉइट करने का मौका मुझे मिला, तो मुझे बड़ा शौक़ था कि मैं आवाज़ से काम लूँ अपनी, और मेरी शक्ल नज़र ना आए और मेरी आवाज़ में वो एक्सप्रेशन लोगों तक पहुँचे जो मैं चाहती हूँ। तो मैंने वहाँ बेशुमार फीचर भी पढ़े और ड्रामे भी किए और लाइव शोज़ भी रेडियो के किए। कंदिल, आपसे गुफ्तगू जारी रखेंगे, अभी एक मुख्तसर से वक्फे के बाद दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। तो नाज़रीन, एक मुख्तसर से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। देखते रहिए होम टीवी। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं खंदील जाफरी और हम उनसे कर रहे हैं दिल की बातें। जी, तो खंदील, आपसे बात हो रही थी कि रेडियो पाकिस्तान के हवाले से भी, कि आपने रेडियो पे भी काफ़ी अर्सा काम किया है। आजकल भी आप मुंसलिक हैं रेडियो से, कोई प्रोग्राम कर रही हैं? आजकल मैं रेडियो पाकिस्तान से तो मुंसलिक नहीं, लेकिन ISPR का एक रेडियो चैनल है FM सुनो FM 89.4, उस पर मैं सैटरडे संडे 2 दिन लाइव शो करती हूँ। उसका नाम भी दिल की बातें है। अरे वाह, ये तो कॉन्फिडेंस हो गया। और 2 घंटे का लाइव शो होता है और आप यकीन कीजिए कि वो 2 घंटे 2 पल में गुजर जाते हैं। यानी कि आप बहुत एंजॉय करती हैं उस प्रोग्राम को। एक सिलसिला शुरू हो जाता है ना दिल की बात शेयर करने का अपने लिसनर्स के साथ, तो पता ही नहीं चलता वक्त गुजरने का। सही। अच्छा, ये बताइए कि अगर आप बहुत ज़्यादा थकन महसूस कर रही हो और आपको ऑफ़र दी जाए कि आपको रिलैक्स करने के लिए ये 3 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आप किसका इंतखाब करेंगे? अगर आपसे कहा जाए कि समंदर किनारे जाके रिलैक्स हो जाएं, पसंदीदा शख्स से गुफ्तगू करना चाहें या शॉपिंग पे जाना चाहें, आप किसका इंतखाब करेंगे? तीनों ही चीज़ें पसंद है। ये तीनों चीज़ें इकट्ठी तो मुश्किल हो जाएंगी। कोई एक चीज़ बताइए। देखिए, ये शॉपिंग भी ख़वातीन की एक अच्छा वीक पॉइंट है और मेरा ख्याल है कि हर खातून शॉपिंग करना पसंद करती है। ये और बात है कि वो शॉपिंग किस किस्म की करना पसंद करती है। कुछ ख़वातीन जो है वो ज्वेलरी शॉप पे जाकर खुश होती हैं, कुछ बुटीक्स पे जाकर खुश होती हैं, कुछ कॉस्मेटिक्स की शॉप पे जाकर बहुत इंजॉय करती हैं। चलें, आप बता दें, आप कहाँ जाके खुश होंगी? मैं अगर बताऊं कि आपको वाकई ये बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए कि मैं ये जो हब्स होती हैं ना, हब्स जिसे कहते हैं पंसारी की दुकान, मैं वहाँ जाकर आजकल बहुत इंजॉय करती हूँ। और मैं हब्स पे चूँकि रिसर्च भी कर रही हूँ और उनसे मैं अपनी हेल्थ के लिए तरह तरह की चीज़ें नुस्खे बना रही हूँ, तो मैं वहाँ आजकल ज़्यादा जा रही हूँ। अच्छा, ये बताइए, कहते हैं आर्टिस्ट बहुत हसास होते हैं, आप इस बात से इत्तेफाक करती हैं? नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती। पता नहीं ये किस बंदे ने ये कोटेशन बनाई थी, मुझे तो समझ ये लगता है किसी आर्टिस्ट ने बनाई है। हो सकता है, इसलिए कि इंसान हसास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसका आर्ट से क्या ताल्लुक है? हसास होने के लिए आर्टिस्ट होना नहीं, इंसान होना ज़रूरी है। और अगर आप इंसान ही नहीं है और बेहिस्सा इंतहाई, तो फिर हसास तो नहीं हो सकते। अच्छा, आपने ड्रामों में भी काम किया है, तो अब तक कितने प्ले कर चुकी हैं? बेसिकली ड्रामे में मैंने काम किया है जब मैं लाहौर टीवी पे काम कर रही थी, तो मैंने तमाम इलाकाई ज़ुबानों में काम किया, फिर उर्दू में के ड्रामों में, और ख़ास तौर पे जो बड़े बड़े हमारे डायरेक्टर्स हो गुजरे हैं उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। ये मेरी खुशकिस्मती है, जिसमें यावर हयात साहब और राशिद डार साहब, तारिक जमील साहब, मोहम्मद अजीम साहब और भी बहुत से नाम हैं। और फिर एक और फिल्म का बहुत बड़ा नाम है जिनकी टेलीफिल्म में मैंने काम किया, परवेज़ कलीम साहब। तो इन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, लेकिन मैंने काम कम किया। उसकी वजह ये थी कि मैं अपनी चॉइस का काम करना चाहती थी, कोई स्पोर्टिंग रोल नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं अगर मैं जिस तरह मैं कंपेयरिंग के प्रोग्राम बहुत बड़े बड़े करती हूँ, इसी तरह मेरी ये ख्वाहिश थी कि अगर मैं कोई करैक्टर भी करूँ तो वो बड़ा कोई मुश्किल करैक्टर होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी की बहन बना दिया, किसी की बीवी बना दिया, किसी की भाभी बना दिया, तो उससे मुझे ना, मैं एंजॉय नहीं करती थी। तो मैंने लाहौर टीवी में भी जो किए उसमें मेन रोल के साथ ही किया। अच्छा। और लेकिन अब यहाँ आकर मुझे महसूस हुआ कि कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि जो भी करैक्टर आपको मिल गया, लोग कहते हैं क्या है, पैसे मिल रहे हैं, कर लो। तो लेकिन मैं समझती हूँ कि नहीं भी, पैसे कमाने तो हम कोई बिजनेस कर लेंगे, तो पैसे कमाने के लिए बंदे को बिजनेस कर लेना चाहिए। लेकिन आर्ट में ये नहीं चल सकता। आर्ट में आपको अपनी जो सेटिस्फेक्शन है, आप उसके लिए काम कर रहे होते हैं। सुना है आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, हमारे नाजरीन के लिए कुछ सुनाना चाहेंगी? आप कुछ लिखती हैं? सेंस ऑफ ह्यूमर के बगैर तो मैं समझती हूँ इंसान जो है ना, वो क्या है, कोई इंतहाई बोर सी चीज़ बन जाता होगा। ऐसे लोग होते हैं ना, बोर भी होते हैं। हाँ, वो हर वक्त मुंह बसोर के बैठे रहते हैं। ऐसे शौहर भी होते हैं और ऐसी बीवियां भी होती हैं, फिर एक दूसरे से तंग आ जाते हैं
और फिर उसके बाद क्या मसाइल होता होते है तो सेंस ऑफ ह्यूमर का होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, और तभी आपकी ज़िंदगी आसान हो सकती है, वरना ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। मुझे स्क्रिप्ट लिखने का मौका मिला, और वो भी मैंने उस वक्त लिखा जब मुझे कोई अच्छा ह्यूमर लिखने वाला नहीं मिल रहा था। आपको पता है कि संजीदा शायरी की निस्बत ह्यूमर लिखना ज़्यादा मुश्किल है। तो मैंने 2-3 राइटर्स से कहा कि मुझे ये, और वो प्रोग्राम भी एक इंतहाई खुश्क मौजू पर था कि आपको सोहनी धरती एक चैनल है, उसके लिए आपने एक प्रोग्राम बनाना है। तो कोई भी नहीं लिख के दे सका मुझे। फिर आखिर मैंने खुद ही लिखा, और वो इतना अच्छा था कि मुझे खुद यकीन नहीं आया कि ये मैंने लिखा है। मतलब मैंने उसमें ऐसे ऐसे करैक्टर क्रिएट किए और उनसे डायलॉग बुलवाए कि उसमें ह्यूमर भी था, और आपका जो आपकी ये आपका कल्चर है, और आपका जो ये जो ज़रूरी आपके इलाके हैं जहाँ पर ये फसलें उगती हैं, उनका भी आपको रंग नज़र आ रहा था कि आप यहाँ कौन कौन सी फसलें उग रही हैं, और उसमें ह्यूमर भी था। तो मैंने बाकायदा तौर पर ह्यूमर नहीं लिखा, लेकिन जब कोई चीज़ ऐसी आ जाती है कि कोई और नहीं लिख पा रहा तो फिर मैं लिख लेती हूँ। बाकी जो है बचपन से ही जोक्स की जो थे वो हमारे अब्बू हमें बचपन में बहुत लतीफ़े सुनाया करते थे, और हमें बुक्स भी ला कर दिया करते थे। तो बेशुमार लतीफ़े याद हैं मुझे, बचपन के भी याद हैं। कोई एक मज़ेदार दिलचस्प हमारे नाजरीन को सुनाइए। हाँ, एक मुझे इस वक्त याद आ रहा है कि एक सरदार जी थे, उनकी ना अपनी बीवी से लड़ाई हो गई, और बीवी घर छोड़ के चली गई। सरदार ने भी रोकने की कोशिश नहीं की कि जाती है तो जाए भी, खुद ही आ जाएगी धक्के खा के। तो क्या देखते हैं कि 3 दिन के बाद बीवी घर में दाखिल हो रही है। सरदार जी तो नखरे में आ गए कि देखा खुद ही आई गई थी बड़ी। तो सरदार जी ने बड़े नखरे से कहा, हुण की लैन आई है? तो बीवी ने फौरन कहा, वो फोन का चार्जर भुल गई सी, वो लैन आई है। आजकल तो मोबाइल के बगैर गुजारा नहीं। तो वो भी उसने भी बता दिया कि मैं जो हूँ ना तुम्हारे लिए नहीं आई। सही। अच्छा, ये बताइए कि आजकल के जितने नए आने वाले हैं, जो लिखने वाले हैं या जो ड्रामों में प्ले करते हैं, शायरी करते हैं, आप क्या समझती हैं, वो संजीदा मिजाज हैं कुछ, या बस महज वक्त गुजारी कर रहे हैं? कुछ संजीदगी से काम करना चाहते हैं? देखिए, ये आपने एक जनरल सवाल किया है या किसी खास सबके के बारे में किया, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी चीज़ें आपने मिक्स कर दी हैं। यंगस्टर्स की बात कर रही हूँ, जो आजकल हमारी बिल्कुल ही नई जनरेशन आ रही है ना। मैं आपको मिसाल अगर इस हवाले से दूँ कि आजकल टिकटॉक का बहुत ज़्यादा ज़माना है, वो बना के बहुत खुश होते हैं और जल्दी शोहरत हासिल करने के लिए वो चाहते हैं ऐसे काम करना। तो क्या वो सिर्फ वक्त गुजारी कर रहे हैं या कुछ आगे संजीदा हैं अपने काम में? देखें, अब जो लोग हैं, हर तरह के लोग हैं, सब लोग क्रिएटिव नहीं होते, सब लोग आर्टिस्ट नहीं होते, और अब करने को तो हर काम कोई भी कर लेगा, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना वो अच्छा करेगा। तो टिकटॉक या इस तरह के जितने भी ऐप्स हैं, उस पर हर तरह के लोग मौजूद हैं। जिनको काम करना आता है वो भी मौजूद हैं, जिनको काम नहीं करना आता वो भी मौजूद हैं। तो लेकिन लोगों को, देखने वालों को पता होता है कि इस बंदे को काम आता है, इस बंदे को नहीं आता, ये बस वैसे अपना वक्त गुजार रहा है, या सस्ती शोहरत हासिल कर रहा है, या कुछ पैसे कमाना चाह रहा है इसके ज़रिए, तो ये कर रहा है। तो अच्छा काम तो खुद बोलता है, और अच्छा काम जो भी करता है, जहाँ भी करता है, वो सामने आ जाता है। और जो अच्छा काम नहीं हो रहा, वो लोगों की तनकीद का निशाना भी बनता है, और लोगों को पता भी होता है कि ये काम अच्छा नहीं हो रहा। आजकल बड़ा सुनने में आता है, हमारे जो ड्रामे हैं जो लिखे जा रहे हैं, उसमें बहुत तनकीद होती है कि वो हमारी माशरती अक़दार से मैच नहीं करते। तो इस सिलसिले में आप क्या कहती हैं कि हमारे व्यूवर्स जो हैं वो यही देखना चाहते हैं? नहीं, उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह है कि एक तो हमारा ये जितना भी क्रिएटिव शोबा है ना, ये चला गया मार्केटिंग के हाथ में। अब वो मार्केट वाले देखते हैं कि क्या चीज़ है जो आसानी से बिक सकती है। तो जो सस्ती किस्म की एक जज्बातियत होती है, जो वक्ती तौर पर इंसान को वो थोड़ा एंटरटेन कर रही होती है, तो वो कहते हैं भाई ये डाल दो इसमें। राइटर को कहते हैं भाई आप ये डाल दें, इससे ड्रामे की रेटिंग बहुत ऊपर जाएगी। तो यानी मयार पे फर्क आ गया। अच्छा, मयार में चूंकि मार्केटिंग के हाथ में चला गया क्रिएटिव काम। और दूसरी बात एक और भी है कि हमारे यहाँ जो अच्छे लिखने वाले मौजूद हैं, लेकिन कोई भी नया बंदा है उसको आसानी से आगे नहीं आने दिया जाता। जो चंद लोग कब्जा कर लेते हैं ना, चंद ड्रामा राइटर, चंद एक्टर, चंद डायरेक्टर्स, वो फिर किसी नए आदमी को आने ही नहीं देते। तो वो इसके लिए क्या ऐसा किया जाए कि नए क्रिएटिव लोग भी सामने आए, इसके लिए काम सामने आए? इसके लिए तो जाहिर है हमें पूरे सिस्टम को बदलना होगा। सबसे पहले तो हमें मार्केटिंग से आज़ाद कराना होगा अपने इस टेलीविज़न को, और हमें ऐसे लोग लाने होंगे जो वाकई क्रिएटिव हों
और चंद लोगों की इसके ऊपर अजारादारी ना हो, और ना ही चंद आर्टिस्टों की। देखिए, जब चंद आर्टिस्टों की अजारादारी हो जाती है ना, तो वो अपने रेट्स भी बहुत बढ़ा देते हैं, और बाकी जो बहुत उनसे कहीं ज़्यादा अच्छे लोग मौजूद होते हैं लेकिन उन्हें कोई आने नहीं देता। तो ये मार्केटिंग वाला काम ख़त्म होना चाहिए, तो मेरा ख्याल है काफ़ी बेहतरी आ सकती है। कंदील, आपसे गुफ्तगू बहुत अच्छी जारी है। एक मुख्तसर से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और यहीं से कंटिन्यू करते हैं। जी तो नाज़रीन, एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, कंदील जाफरी के साथ दिल की बातें जारी हैं। अब हम उनसे मज़ीद कुछ सवालात करते हैं। कंदील, ये बताइए कि जितने भी नए राइटर्स हैं उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? नए राइटर्स जो हैं उनको मैं क्या पैगाम दे सकती हूँ, वो खुद ज़ाहिर है जो राइटर होता है वो खुद कोई ऐसी टिप, क्योंकि आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। एक बहुत पढ़ा लिखा इंसान होता है वही राइटर बनता है ना, एक आम आदमी तो नहीं राइटर हो सकता। और राइटर को चाहिए कि वो कंप्रोमाइज़ ना करे अपने स्क्रिप्ट के ऊपर, कि वो डायरेक्टर के कहने से बेचारा कभी बदल रहा होता है, कभी प्रोड्यूसर ने अपने किसी मनपसंद आर्टिस्ट को डालना होता है तो वो राइटर से कहता है भाई ये कैरेक्टर भी इसमें ज़रा डाल दो, या फलां लड़की है वो आई है वो मेरे जानने वाली है तो ज़रा तुम ना ऐसे करो, इसका भी कोई कैरेक्टर बना दो। लेकिन आजकल हो तो ऐसे ही रहा है। वही ना, तो बात यही है ना कि उनको काम करने का फ्री हैंड दिया जाए राइटर को। और राइटर्स को भी ये चाहिए कि वो बजाय इसके कि वो उसी लाइन में खड़े हो जाएं जिसमें बाकी लोग हैं, और उसी तरह के और कोई मुनफरिद चीज़ लिखें, और कुछ नयापन ऐसा होना चाहिए। देखिए, अगर हमारा कंटेंट बेहतर हो जाए तो फिर क्यों हमारे यहाँ ये तुर्की के ड्रामे जो हैं वो पजीराई हासिल करें। बिल्कुल, तो कंटेंट की कमी है हमारे यहाँ, तो वो उसको अच्छा करने की ज़रूरत है। चलें अब हम प्रोग्राम में भी कुछ मुनफरिद करने की कोशिश करते हैं, छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। आपके सामने मैं चंद अल्फाज बोलूँगी, वो लफ्ज़ सुनते ही आपके जहन में जो भी शख्सियत है यानी वो बोलेंगे। आप तो मेरा इम्तिहान लेना चाहती हैं? नहीं, ऐसा कोई इम्तिहान नहीं, बस जो भी आपके जहन में आप बोलिएगा। सबसे पहले मैं कहती हूँ लीडर, इमरान खान। सहरंगेज, सहरंगेज तो बहुत सी शख्सियत हैं, परवीन शाकिर। सही। खूबसूरत, खूबसूरत बहुत से लोग हैं देखने में जो खूबसूरत हैं, और अब मैं किसी एक का नाम लूँगी तो बहुत अजीब लगेगा। बहुत सी हमारे यहाँ, अगर आप फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रही हैं, मैं तो एक जनरल बात आपसे कर रही थी कि सुनते ही खूबसूरत लफ्ज़ आपके जहन में क्या आता है? उसमें किसी इंसान का होना ज़रूरी नहीं है, कुछ भी कह सकती हैं। खूबसूरत, अगर आप हमारे नॉर्दर्न एरियाज वो जहन में आते हैं खूबसूरत। तब किसी को डूबता हुआ सूरज बहुत खूबसूरत लगता है। अब मुझे डूबता हुआ सूरज बहुत उदास कर देता है। सही। अच्छा, दोस्त, बिल्कुल, दोस्त ज़िंदगी में एक या दो ऐसे होने चाहिए जो आपके दुख दर्द के साथी हों, और जिनको कोई आपसे मफाद या लालच ना हो, और अल्लाह का शुक्र है मेरी ज़िंदगी में है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। मुनाफिक, मैं मुनाफिक से बहुत दूर रहती हूँ, और अगर मुझे पता चल जाए कि फ़लाँ मुनाफिक है तो मैं उसके साए से भी दूर चली जाती हूँ। मिलनसार, मिलनसार लोग अच्छे होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मिलनसार लोग अंदर से भी आपके साथ मुखलिस हों। ये भी है। अच्छा, लास्ट वर्ड है इसमें बामुसम्मा। इसमें अभी बहुत सारी शख्सियात हैं आ जाती हैं कि जैसे लोगों का मतलब नाम है वैसे ही वो खुद भी हों, तो इसमें मुझे ज़हन पे जोर देना पड़ेगा, पहले तो नाम के बारे में सोचना पड़ेगा। चलें, आपको ज़्यादा मुश्किल में नहीं डालते। हाँ। यहीं पे इसका इख्तिताम करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि पहला तजुर्बा था आपके साथ इंटरव्यू का। बहुत अच्छा रहा, आपसे हमने मज़े की दिल की बातें की। जाते जाते हमें कोई गज़ल या नज़म या कोई भी शेर आप सुनाना चाहें? हाँ, बहुत सी मेरी, आपको शायद पता हो कि मेरी 2 किताबें आ चुकी हैं। एक ज़माने को फसाना चाहिए था, और एक मेरे दर्द को जो ज़ुबान मिले, और तीसरी जो अफसाने की है उसका अभी वो प्रोसेस में। चलिए, हमें इंतज़ार रहेगा, वो भी जल्द है। गज़लें, ना प्यार इतना जताना चाहिए था,
ये मेरी ज़रा मशहूर ही गज़ल है। चलिए, न प्यार इतना जताना चाहिए था, उसे कुछ आजमाना चाहिए था। वो आया तो गए शिकवे गिले सब, मोहब्बत को बहाना चाहिए था। बहुत खूब। ज़रूरत थी दुखों को मेरे दिल की, उन्हें कोई ठिकाना चाहिए वाह, था। वाह। फिर है कि मुझे रोकर मिली तस्कीन, लेकिन ज़माने को फसाना चाहिए था। बहुत खूब। मैं अब किंदील अक्सर सोचती हूँ, मैं खुद को यूं जलाना चाहिए था। बहुत अच्छे, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया कंदील, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए, यहाँ तशरीफ लाई। आपका भी बहुत अच्छा शुक्रिया। लगा। आपका बहुत शुक्रिया कि आप जितनी सॉफ्ट नज़र आती हैं उतनी ही सॉफ्ट गुफ्तगू भी करती हैं। और जाहिर है आपके जो भी मेहमान हैं वो आपसे मिलकर बहुत खुशी होते शुक्रिया हैं। आपके अल्फाज़ मेरे लिए बहुत कीमती हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में आपके साथ मुलाकात होगी। जी तो नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद थे कंदील जाफरी साहिबा और हमारी उनसे बहुत मज़े की दिल की बातें हुई। उन्होंने अपने अशार भी हमें सुनाए, एक लतीफ़ा भी सुनाया बहुत दिलचस्प सा। अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपनी मेज़बान हिरा शब्बीर को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ आपके से फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए होम टीवी, आपका अपना चैनल।